प्रिय विद्यार्थी, ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत आज हम लेके चलते हैं वैद्युतधारिता का एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र या पीपीसी, पी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर हम ये लेकर चलते हैं कि संधारित्र को हम पहले डिफाइन करते हैं कि संधारित्र जो है वो आपका एक ऐसा निकाय या प्रबंध या तंत्र होता है जिसमें हम चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश यानी कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत ऊर्जा की अधिक से अधिक मात्रा को संचित किया जा सके। इस प्रबंध या निकाय या सिस्टम को हम संधारित्र कहते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूं कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन या निकाय या तंत्र होता है जिसमें हम चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश की अधिक से अधिक मात्रा को संचित कर सके। तो उस तंत्र या निकाय या समायोजन को हम कहते हैं संधारित्र। अब इसी संधारित्र की कैटेगरी या संधारित्र जो है वो आपके विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें से एक संधारित्र जो है वो आपका होता है समांतर प्लेट संधारित्र। इस समांतर प्लेट संधारित्र को हमने निम्न चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस समांतर प्लेट संधारित्र में सबसे पहले हमने एक चालक प्लेट X को लिया और इसको हमने किसी एक कुचालक स्टैंड में लगाया। इस चालक प्लेट के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो है आपका A और इस चालक प्लेट को हमने +Q आवेश दिया जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब इस आवेशित प्लेट के समीप स्मॉल d दूरी पर एक हमने समान आकार की एक अन्य धातु की प्लेट Y को हमने लिया और इसको भी हमने एक स्टैंड कुचालक स्टैंड पर लगा दिया। तो प्रेरण के कारण Y प्लेट के भीतरी तल पर -Q आवेश जो है वो आपका आ जाता है वैद्युत प्रेरण के कारण और इसके बाहरी तल पर जो है वो आपका +Q आवेश आ जाता है। इस बाहरी तल को हमने क्या किया, अर्थ से कनेक्ट किया तो ये +Q आवेश जो है वो आपका इस पृथ्वी में जो है वो आपका चला जाता है, जिसके कारण अब इस आवेशित प्लेट पर X प्लेट के भीतरी तल और Y प्लेट के भीतरी तल पर क्रमशः जो है वो आपका +Q तथा -Q आवेश आ जाता है। इन दोनों आवेशित प्लेटों के मध्य हमने हवा या निर्वात को लिया जिसके कारण इसका माध्यम जो है वो आपका हो गया हवाई निर्वात और इसका परावर्तन जो है वो आपका हो गया 1। इन आवेशित प्लेटों को जब हमने स्मॉल d दूरी पर रखा तो इन आवेशित प्लेटों के कारण एक वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपका उत्पन्न हो जाता है। ये वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपका धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होता है और ये जो है वो आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस आवेशित प्लेटों में ये जो आपके सिरे होते हैं इन सिरों के कारण वैद्युत बलेखाएं जो है वो आपकी थोड़ी वक्रीय हो जाती है और इन वक्रीय बलेखाओं के कारण भी एक वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपका उत्पन्न होता है। इस प्रभाव को हम कहते हैं उपांत प्रभाव। इस प्रभाव को नगण्य करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हम अधिक लेते हैं और इन प्लेटों के बीच की दूरी को हम अल्प लेते हैं, जिसके कारण ये उपांत प्रभाव जो है वो आपका नगण्य हो जाता है। जब ये उपांत प्रभाव जो है वो आपका नगण्य हो जाता है तो इसको हम इसमें से हम हटा देते हैं। अब इसके बाद हम ये लेके चलते हैं कि जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र है इसके जो आपके बाह्य बिंदु जैसे हमने लिया P और ये हमने लिया Q, इन बिंदुओं पर जो आपके वैद्युत क्षेत्र का मान होता है उस वैद्युत क्षेत्र के मान को हम निकालें तो बिंदु P पर X प्लेट पर उपस्थित धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो है आपका Ex, तो EP बराबर आपका हुआ Ex प्लस EY, इन दोनों के योग के बराबर होता है। अब यहां से हमने ये लिया कि इस EP का मान निकाले तो सिग्मा अपॉन ये जो है वो आपका हुआ 2ε0 माइनस सिग्मा अपॉन 2ε0। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आपकी हो गई 0 और इसी प्रकार बिंदु Q पर भी वैद्युत क्षेत्र का मान जो है वो आपका हो गया 0।
तो इस आवेशित संधारित्र के बाह्य बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान जो है वो आपका शून्य होता है। अब हम ये लेकर चले कि जो संधारित्र की आवेशित प्लेटें हैं इनके मध्य किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर चले, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आपकी हुई E इज इक्वल टू, अब धन प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ये जो है आपका हुआ E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, वाई प्लेट पर उपस्थित माइनस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो है आपकी हुई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा जो है वो आपका हो जाता है पृष्ठ आवेश घनत्व, या इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो पृष्ठ आवेश घनत्व, और ये पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो आपका होता है सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन a, एप्सिलॉन 0 ये जो है वो आपकी होती है हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता, हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता। अब यहां से हम ये लेकर चलेंगे E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये मिलकर जो है वो आपका हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो नेट वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपका हो गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू q अपॉन a एप्सिलॉन 0। अब ये समीकरण हो गई एक, ये समीकरण दो। अब यहां से हम ये लेकर चले कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र है वो आपका आया E इज इक्वल टू q अपॉन a एप्सिलॉन 0। यदि इन आवेशित प्लेटों के सिरों पर विभवांतर जो है वो आपका हो v, तो v जो है वो आपका हो गया प्लेटों के मध्य विभवांतर। अब E इज इक्वल टू आपका होता है v अपॉन d से, तो v इज इक्वल टू आपका हो गया e d। अब v इज इक्वल टू e का मान जो है वो आपका हो गया q अपॉन a एप्सिलॉन 0 इनटू d, ये समीकरण जो है वो आपकी हो गई t, तो v का मान जो है वो आपका हुआ q d अपॉन a एप्सिलॉन 0। अब यहां से आप ये लेकर चलिए यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो है आपकी C, और C बराबर आपका हो गया Q अपॉन V से, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो ये जो आपका हो गया QD अपॉन A एप्सिलॉन 0, Q से Q कैंसिल आउट, तो C बराबर आपका हुआ A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, तो ये जो आपकी हुई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये समीकरण जो है वो आपकी हो गई 4। अब यहां से हम ये लिख चले कि यदि संधारित्र की आवेशित प्लेटों के मध्य जो आपका माध्यम है, इस माध्यम को हमने परावैद्युत लिया, तो इसका परावर्तन जो है वो आपका हमने कंसीडर किया कि, तो इसकी धारिता जो है वो आपकी हो जाएगी C बराबर Ka एप्सिलॉन 0 अपॉन d, और ये समीकरण जो है वो आपकी हो गई 5। तो ये जो आपका होता है समांतर प्लेट संधारित्र। अब इस समांतर प्लेट संधारित्र को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो C इज इक्वल टू आपका हुआ Ka एप्सिलॉन 0 अपॉन d, तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो आपकी निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो अब इसमें से हम इसकी लेकर चलते हैं निर्भरता। इस निर्भरता में सबसे पहले हर नोटेशन को देखो कि C इज इक्वल टू आपका होता है Ka एप्सिलॉन 0 अपॉन d, जहां K जो है वो आपका हो गया संधारित्र की आवेशित प्लेटों के मध्य माध्यम का परावर्तकांक, A के संधारित्र की आवेशित प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र एप्सिलॉन 0, ये जो है वो आपकी होती है हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता, D संधारित्र की आवेशित प्लेटों के मध्य दूरी। अब यहां से हम ये लेकर चले कि यदि A व D नियत है, जब A व D जो है वो आपके नियत है, तो C प्रपोर्शनल आपका हो गया K, तो इस संधारित्र की धारिता जो है वो प्लेटों के माध्यम के परावर्तन पर निर्भर करती है तथा उसके अनुक्रमानुपाती होती है। अगर माध्यम का परावर्तन जो है वो आपका बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी। अब इसी को हम इस तरह से लेके चलेंगे
C बराबर आपका होता है K A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। ये समीकरण हमने ली एक। अब यदि संधारित्र की आवेशित प्लेटों के मध्य जो माध्यम है उस माध्यम को हमने लिया हवायान डेल्टा, तो इस K का मान जो है वो आपका हो गया 1। तब धारिता जो है वो आपकी हो गई CO बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, और ये समीकरण जो है वो आपकी हो गई 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दें, तो जब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो C बटे C0 ये बराबर आपका हो गया K, और यहीं से जो है वो आपका हो गया C बराबर K C0। अतः संधारित्र की धारिता जो है वो आपकी वायु हवाई निर्वात में धारिता का जो है वो आपका K गुना होती है, तो C बराबर आपका हो गया K C0। अब दूसरा हम यहां से ये लेकर चलते हैं K यदि K व D नियत है, जब K व D जो है वो आपकी नियत है तो C प्रपोर्शन आपका हो गया A, तो C प्रपोर्शन आपका हुआ A। तो संधारित्र की धारिता जो है वो आपकी प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जो है वो आपकी निर्भर करती है, और ये जो है वो आपकी उसके अनुपाती होती है कि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उस संधारित्र की धारिता जो है वो आपकी उतनी ही अधिक होगी। अब अगली निर्भरता को हम ये लेकर चलें कि यदि K व A ये जो है वो आपका नियत रहता है, जब K व A जो है वो आपका नियत रहेगा तो C प्रपोर्शन आपका हुआ 1/D, तो C प्रपोर्शन 1/D, D जो है वो आपकी हो गई आवेशित प्लेटों के मध्य की दूरी, तो धारिता जो है वो आपकी प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब ये व्युत्क्रमानुपाती होगी तो इसका स्पष्ट जो है वो आपका ये हुआ कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो आपकी बढ़ेगी तो इसकी धारिता जो है वो आपकी घटेगी, और जब प्लेटों के मध्य की दूरी जो है वो आपकी घटेगी तो इसकी धारिता जो है वो आपकी बढ़ेगी। अब इसी के अंतर्गत जो है वो आपका ये होता है कि संधारित्र की आवेशित प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होता है यानी कि V, ये जो है वो आपकी प्लेटों के मध्य दूरी पर जो है वो आपका निर्भर करता है, और उसकी जो है वो आपका अनुपाती होता है कि जैसे जैसे प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे विभवांतर जो है वो आपका बढ़ेगा, और अगर प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो आपकी घटेगी तो विभवांतर भी आपका घटेगा। अब यहीं पर हम ये लेकर चले C बराबर आपका होता है Q अपॉन V। अगर दूरी जो है वो आपकी बढ़ी तो विभवांतर जो है वो आपका बढ़ा, जब विभवांतर बढ़ा तो धारिता जो है वो आपकी क्या होगी घटेगी, तो C सीधा जो आपका हुआ Q अपॉन V। अब यहीं पर हम एक ये लेकर चलेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आवेशित प्लेटों के माध्यम के परावर्तन पर निर्भर करती है। तो परावर्तक पदार्थ जो है वो आपका क्या होता है कि वे पदार्थ होते हैं जिनमें कि आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके नाभिक से जो है वो आपके बहुत अधिक दृढ़ता से जुड़े होते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका मुक्त नहीं होता, और ये जो है वो आपके प्राय कुचालक पदार्थ जो है वो आपके होते हैं। तो यहां पर हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र को लिया जिसकी एक प्लेट जो है वो आपकी हो गई X, दूसरी प्लेट जो है वो आपकी हो गई Y। इस X प्लेट को हमने प्लस Q आवेश दिया जो इसके प्लस पर एक समान रूप से वितरित हो गया। प्रेरक के कारण Y प्लेट के भीतरी तल पर जो है वो आपका माइनस Q आवेश आ जाता है, और बाहरी तल पर प्लस Q आवेश आ जाता है। इस बाहरी प्लेट को हमने अर्थ से जो है वो आपका जोड़ दिया, तो ये प्लस Q आवेश जो है वो आपका पृथ्वी में चला गया। अब इसके कारण जो है वो आपका क्या होता है कि संधारित्र की आवेशित प्लेटों के मध्य एक वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपका उत्पन्न हो जाता है, और ये वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपका हो गया E,
जो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होता है। अब हमने क्या किया, इस संधारित्र की आवेशित प्लेटों के मध्य एक हमने परावैद्युत पदार्थ को लिया और इस परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की आवेशित प्लेटों के मध्य जो है वो हमने रखा। अब ये जो है वो आपका परावैद्युत पदार्थ है, तो प्रत्येक परावैद्युत पदार्थ में एक जो है वो आपका धनावेश का केंद्र होता है और एक जो है वो आपका ऋण आवेश का केंद्र होता है। जब इन परावैद्युत पदार्थ को हम संधारित्र की आवेशित प्लेटों के मध्य जो है वो आपका रखते हैं, तो इसके कारण परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक परमाणु का ऋण आवेश का केंद्र जो है वो आपका धन प्लेट की ओर आकर्षित हो जाता है या ध्रुवित हो जाता है, और धन आवेशों का केंद्र जो है वो आपका ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हो जाता है या ध्रुवित हो जाता है। योग्य माइनस प्लस, ये माइनस ये 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 प्लस और ये माइनस ये प्लस। तो ये जो है वो आपका इस प्रकार से जो है वो आपका परावैद्युत पदार्थ का प्रत्येक परमाणु जो है वो आपका ध्रुवित हो जाता है। इसके ध्रुवित होने के कारण एक परावैद्युत पदार्थ में जो है एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपका उत्पन्न हो जाता है। ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपका हो जाता है ES, और इसकी दिशा जो है प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। तो ये वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपका हो गया ES और ये वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपका हो गया E, जिसके कारण अगर हम नेट वैद्युत क्षेत्र को लेकर चले तो नेट वैद्युत क्षेत्र ये जो है वो आपका हो गया E और ये जो है वो आपका हुआ E माइनस ES। तो नेट वैद्युत क्षेत्र का मान जो है वो आपका क्या हो गया, घट गया। अब जब ये जो है वो आपका घट जाएगा तो E आपका V/DC, तो E में जो है वो आपकी क्या हुई, E में आई कमी। तो जब इसमें जो है वो आपकी कमी होगी तो इसके कारण जो है वो आपका क्या हुआ, V में भी आपकी कमी आ जाती है। जब V में जो है वो आपकी कमी आएगी तो अब धारिता को लेकर चले तो C बराबर आपका होता है Q/V। जब V में जो है वो आपकी कमी हुई तो धारिता जो है वो आपकी क्या होगी, अधिक। तो इस प्रकार से जब संधारित्र की आवेशित प्लेटों के मध्य अगर हम किसी परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो उसके कारण उसकी धारिता जो है वो आपकी बढ़ जाती है, और ये जो है वो आपकी क्या होती है कि C बराबर KFC0। तो ये धारिता जो है वायु की धारिता के जो है वो आपकी K गुना होती है, जहां K जो है वो आपका इस परावैद्युत पदार्थ के माध्यम का परावर्तन जो है वो आपका होता है। तो C बराबर आपका हो गया KC0, C बराबर KC0। तो ये जो है वो आपका होता है समांतर प्लेट संधारित्र।